का हमारा प्योरली मकसद है हेल्दी रहना, और स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने इस शरीर को समझना चाहिए। थोड़ा सा अगर हम अपने बॉडी को समझ ले, शरीर को, तो हम हेल्दी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। किसी वस्तु का अगर हमको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो हम उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर सकते। और ठीक वैसे ही अगर हमको अपने शरीर का ठीक से नॉलेज नहीं है, तो हम भी उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर सकते। तो आज हम लोग बात करेंगे इस दुनिया के फर्स्ट एआई की। आजकल जमाना चल रहा है एआई का, और भगवान का बनाया हुआ, कुदरत का बनाया हुआ पहला एआई हम इंसान के शरीर में लगाया गया। हमारी बॉडी में एक एआई है जो सारी चीजों को कंट्रोल करता है। जब हम दौड़ते हैं तो हार्ट बीट कितना होगा, शुगर कितना होगा, ब्लड प्रेशर कितना होगा, ये सारी चीजें मैनेज करने वाला हमारी बॉडी में दुनिया का पहला एआई हमारी बॉडी में लगा हुआ है। और ये एआई दिन रात लड़ाई लड़ता है हमें जिंदा रखने के लिए। अंदर जो हमारे बॉडी का एआई है, इसकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी तरीके से मैनेज करके इस इंसान को ज्यादा से ज्यादा समय तक जिंदा रखो। लेकिन जाने अनजाने हम खुद गलतियां करते हैं, और उन गलतियों से हम अपने बॉडी को बीमार बना देते हैं। जबकि हमारा शरीर कभी भी बीमार होने के लिए डिजाइन नहीं हुआ है। Our body is designed to heal itself। ये खुद को रिपेयर करने के लिए डिजाइन हुआ है। अगर छाती में ब्लॉकेज हो जाए ना, तो ये शरीर ने ब्लॉकेज क्रिएट किया है, तो इस ब्लॉकेज को खत्म करने की ताकत भी इसके एआई के पास है। लेकिन क्या करना होगा हमें मालूम होना चाहिए। केवल इतना जानना है कि हम इतने बीमार क्यों हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, इस धरती पे, और बहुत जनरल नॉलेज के सवाल पूछ रहा हूँ, जीके के सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिशाली, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट इस धरती पे कौन है? इंसान। इंसान, मनुष्य। कुछ लोग अभी तक डाउट में सो इस धरती, और बिल्कुल सही जवाब। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप लोगों के जवाब के लिए। सबसे ज्यादा बुद्धिशाली है, इसीलिए भगवान जो भी चीज ज्यादा देते हैं हम उसका सदुपयोग नहीं करते, दुरुपयोग करते हैं, है ना। पैसे ज्यादा हो जाए तो उसका दुरुपयोग, हेल्थ ज्यादा हो जाए तो उसका दुरुपयोग, वैसे ही बुद्धि ज्यादा हो गई तो इसलिए हमने क्या किया, उसका दुरुपयोग किया। इसीलिए आज इस धरती के इंसान, केवल इंसान को सिखाना पड़ता है कि पॉटी कैसे करनी चाहिए। इसके लिए वीडियोस बने हुए हैं। इंसान को सिखाना पड़ता है कि सोना कैसे है, इसके लिए वीडियोस बने हुए हैं। इंसान को सुबह 1 घंटा एरोबिक्स सिखाना पड़ता है कि मेहनत कैसे करनी चाहिए, इसके लिए उषा जी यहाँ पर है ना। और पूरी दुनिया से मुझे लोग इनवाइट करते हैं सिर्फ ये सिखाने के लिए, आइए अतुल भाई हमारे लोगों को सिखाइए कि खाना कैसे खाना चाहिए, है ना। आज तक हम जिनको जानवर कहते हैं, हम जिनको एनिमल्स कहते हैं, जानवर कहते हैं, आज तक मुझे किसी जंगल से इन्विटेशन नहीं मिला, आइए और यहाँ पे खाना सिखाइए, राइट। सो हम इंसान इतने बुद्धिशाली होने के बावजूद भी आज बहुत ज्यादा बीमार हो चुके हैं, और हमारे बीमार होने का सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ नॉलेज, और कुछ भी नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन की कमी है। इसीलिए आज हम इतने बीमार हैं, राइट। सो आज हम थोड़ी सी कुछ 2-4 टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा कि कैसे छोटे से परिवर्तन करके हम अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। अब सोचिए, विचार कीजिए कि आज हमने, इंसान ने विकास के नाम पर पूरी पृथ्वी का विनाश कर दिया और अपनी हेल्थ का भी विनाश कर दिया। सबसे ज्यादा बुद्धिशाली होने के बावजूद आज सबसे ज्यादा बीमार अगर इस धरती पे कोई है तो वो कौन है? मनुष्य, इंसान। समझ में आ रहा है आपको? सो बस मैं आज आपको एकदम छोटी सी एक मेडिसिन बताता हूँ। दुनिया के सारे बर्ड्स और एनिमल्स बीमार होने पर केवल एक मेडिसिन का यूज करते हैं, और वो मेडिसिन जो है छोड़ देते हैं। बताइए, आप में से किसी को पता है? खाना छोड़ देते हैं। फास्टिंग। आज मेरा हमारा जो टाइटल है वही है, फास्ट टू हील, और साथ ही साथ नीचे से यहाँ ऊपर आएंगे तो हील फास्ट, यानी दुनिया में सबसे फास्ट तरीका अगर कोई है बीमारियों को ठीक करने का, हील करने का, तो वो है फास्टिंग। दुनिया के सारे जीव जंतु, पशु प्राणी
बीमार होने पर केवल उपवास करते हैं। अब सोचिए, विचार कीजिए, आज से 30-35 साल पहले जब लोगों की डेथ होती थी तो 90% लोगों की डेथ का जो कारण था वो थी नेचुरल डेथ। बूढ़े हो गए, बुढ़ापे की वजह से 90, 95, 100 और कमजोरी आ गई, खाना बंद कर दिया और डेथ हो गई, नेचुरल डेथ। आज से 30-35 साल पहले 90% डेथ जो होती थी वो नेचुरल डेथ। और आज समाज में चारों तरफ देखिए, जिसकी भी डेथ होती है 99% उसकी मृत्यु का कारण है कोई ना कोई ऑर्गेन फेलियर। आप पूछिए किसी से क्या हुआ तो किडनी फेल, हार्ट फेल, लीवर फेल। बहुत अच्छे थे, कल रात को तो बात कर रहे थे, है ना, बहुत अच्छे थे, सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे थे और इतनी देर में क्या हो गया, है ना। तो उसका सबसे बड़ा कारण है इन्फ्लेमेशन, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन। और उसको जान लेते हैं, उसको आज समझ लेते हैं कि उसको कैसे ठीक करना है। और ये इन्फ्लेमेशन कितना डेंजरस हो सकता है वो तो आप लोगों ने आजकल सारे वीडियोस देखे होंगे रोटेट होते हुए। एक पल में इंसान समाप्त, जगह पे गिरा और इंसान समाप्त, है ना? और वो भी जिम करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, बैडमिंटन खेलते हुए, ड्राइव करते हुए। सो आज थोड़ा सा कुदरत की दी हुई एक मेडिसिन पे हम बात करेंगे और वो है फास्टिंग। सोचिए, विचार कीजिए, 30-35 साल पहले हमारे पूर्वज या जो दिनचर्या था, पूरा डेली रूटीन था, उसमें एक भी केमिकल्स नहीं थे। और आज सुबह से शाम तक में हम 100 से ज्यादा केमिकल्स यूज करते हैं अपने दिनचर्या में, अपने बॉडी पर, या अंदर या फिर बाहर। हम दिन की शुरुआत मुंह की सफाई से करते हैं और मुंह की सफाई के लिए मुंह में क्या डालते हैं? दाग वाला फेस। क्या आप लोगों को ये मालूम नहीं है कि प्लास्टिक इज कैंसर? आपको मालूम है कि नहीं, बताइए सर। यस और नो? यस। सबको मालूम है कि प्लास्टिक इज कैंसर, लेकिन दिन की शुरुआत प्लास्टिक से। वेरी गुड, जोरदार तालियां। दिन की शुरुआत प्लास्टिक मुंह में डालकर, और उसमें केमिकल्स की कमी है तो एक टूथपेस्ट नाम का केमिकल लगाते हैं जिसमें 10 से ज्यादा और केमिकल्स है। तो दिन की शुरुआत ही हम 15 से ज्यादा केमिकल्स मुंह में डाल के करते हैं और स्वस्थ रहने की बात करते हैं। हमारे पूर्वज करते थे क्या 30-35 साल पहले इसकी शुरुआत? बताइए क्या करते थे? या दातून या मंजन, बराबर, नेचुरल चीज है। और उसके बाद पूरा दिनचर्या है। पहले हाथ धोने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल होता था, लेकिन आज पूरी बॉडी को सफाई करने के लिए अलग अलग साबुन, बालों के लिए अलग, चेहरे के लिए अलग, बॉडी के लिए अलग, हर जगह के लिए अलग, है ना। तो सारी चीजों के लिए आज सफाई के लिए अलग अलग साबुन है और वो अलग अलग केमिकल्स है। उसके बाद अगर मैं विमेंस की बात करूं तो उनकी जिंदगी में और बहुत सारी सुंदरता की चीजें हैं जो केमिकल्स है, और वो दिन भर उनकी बॉडी पे लगे रहते हैं, राइट। अभी अभी मैंने एक न्यूज हफ्ते पहले पढ़ी थी कि एक कंट्री में कोई बच्ची थी 20-22 साल की, और उसे कलर करने का, बालों को कलर करने का बहुत शौक था, और हर वीकेंड में, हर 10 दिन में कलर चेंज करती थी। और 21 साल की उम्र में दोनों किडनी फेल हो गए, सिर्फ बालों को रंगने की वजह से। हमको लगता है बालों पे तो लगा रहे हैं, लेकिन बाल, हम भूल जाते हैं कि बाल हमारी बॉडी में जुड़े हुए हैं, है ना। तो दिन भर में जितने केमिकल्स हम यूज करते हैं सुबह से लेकर रात तक। चलिए एक सवाल का और जवाब दीजिए। आज से 30-35 साल पहले हमारे पूर्वज पूरे दिनचर्या में कोई केमिकल्स नहीं थे, ना उनके खाने में शुद्धता थी, ना उनके खाने में मिलावट थी। तब उस समय ना पेस्टिसाइड्स थे, ना ये सारे फर्टिलाइजर्स थे, सब कुछ नेचुरल था, बराबर। अब एक सवाल का जवाब दीजिए कि हम रात को सोते वक्त अपने इलेक्ट्रिक के सॉकेट में एक जहर की बोतल लगाते हैं। कौन से जहर की बोतल लगाते हैं? गुड नाइट। मच्छर भगाओ। तो मुझे बताइए, क्या आप लोगों को ये पता नहीं है कि उस बोतल में जहर है? पता है या नहीं है? अगर नहीं पता हो तो चेक मत कीजिए, क्योंकि रिजल्ट के लिए आप बचेंगे नहीं। सो अब मुझे बताइए कि जब हम वो जहर की बोतल लगाते हैं, ऑन करते हैं, तो वहां से मच्छर भाग जाते हैं और इंसान बिस्तर लगा के लेट जाता है। तो बुद्धिशाली कौन है? उषा जी, थोड़ी देर पलटी, थोड़ी देर पहले तुमने बताया इंसान, और
5 मिनट के अंदर इनका जवाब बदल गया। सो पूरे दिन भर में आज जो हम केमिकल्स यूज करते हैं, मेरा मानना यह है कि हमें वापस थोड़े से केमिकल्स मिनिमाइज करने चाहिए, रिड्यूस करने चाहिए, क्योंकि हवा में दूषण बढ़ रहा है, खाने पीने में मिलावट बढ़ रही है, ये शरीर इतना ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, है ना। कहीं ना कहीं हमें अपने खाने पीने की आदतों को बदलना पड़ेगा। मुझे बताइए, हमारे पूर्वज दिन भर में जितनी मेहनत करते थे, उनके कंपैरिजन में आज हम कितनी मेहनत करते हैं? 0, 20%, 50%, 10% भी नहीं। 10%, मोबाइल में मेहनत करते 10% पकड़ लेते हैं। वो भी जो उषा जी के पास आते हैं वो लोग 10% मेहनत करते हैं। बराबर है। सो और वो इतनी मेहनत करते थे तो दिन में कितने वक्त की रोटी खाते थे? 3 वक्त। कितने वक्त की रोटी? 2 वक्त की रोटी। 2 वक्त की रोटी। 2 वक्त की रोटी खा के वो इतनी मेहनत करते थे, और आज हम 10% मेहनत करते हैं। तो रोटी कम करनी चाहिए थी या बढ़ा देनी चाहिए? हमने कम की या बढ़ा दी? पिज्जा आ गया ना। अभी पिज्जा नहीं था, अभी पिज्जा आ गया। समझ में आ रहा है? समोसा आ गया। सो एक्सेस फूड जो है, ये भी एक बीमारियों का बड़ा कारण बन रहा है। अधिक भोजन, अपने पेट की क्षमता से ज्यादा खाना, ये भी बीमारियों का बड़ा कारण बन रहा है। इस दुनिया में 3 प्रकार की रसोई होती है। एक भगवान की बनाई हुई रसोई, जो दुनिया के सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स खाते हैं, और हम इंसान की तरह कभी बीमार नहीं पड़ते। सेकंड, हम इंसान की बनाई हुई रसोई, जो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल तक खाई, और उसे खाकर वो 90-100 साल तक स्वस्थ जीते थे रहे। और आजकल लेटेस्ट 30-35 साल में एक नई रसोई आ चुकी है, जो हम बाहर सड़कों पे जाकर खाते हैं, और उसे मैं कहता हूँ शैतान की बनाई हुई रसोई। समझ में आ रहा है? सो 30-35 साल में बीमारियां बढ़ने का एक बड़ा कारण ये भी है कि बाहर का खाना और घर में ऐसी चीजें लेकर खाना जिसमें ब्रेड है, बिस्किट है, जो रेडीमेड है ना, जो पैकेट में आता है। सो पूरे दिनचर्या में कहीं ना कहीं हमें बदलाव करने की जरूरत है। और ओजस के जितने भी वर्कशॉप होते हैं, उसमें एक ही चीज हम प्रमोट करते हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट, कम से कम सुबह का नाश्ता बदल दीजिए, और उसमें कम से कम एक बार भगवान की बनाई हुई रसोई खाना शुरू कर दीजिए। यानी सुबह ब्रेकफास्ट में भीगे हुए सीड्स और नट्स, भीगे हुए सीड्स, नट्स, स्प्राउट्स हो सकते हैं, और आपके स्मूदीज हो सकते हैं, अलग अलग वेजिटेबल के स्मूदीज, और सीजन के फ्रूट हो सकते हैं। तो हमारा ओजस में एक ही चीज हम प्रमोट करते हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो कम से कम रिप्लेस कीजिए नेचुरल चीजों से, है ना। अब लोग, मैं जब भी जाके कहता हूँ कि सुबह फ्रूट खाइए, नट्स खाइए, सीड्स खाइए, तो लोग क्या बोलते हैं? अरे बाप रे, लोग तो कहते हैं कि सुबह राजा की तरह खाओ। बराबर ना? अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए आप लोग। कोई एक इंसान है और 8 दिनों से उपवास कर रहा है। 8 दिनों के बाद, उपवास के बाद, उसको राजा की तरह खिला देना चाहिए, या फिर उसको हल्के फुल्के जूसेस और पतले पतली चीजें, लाइट चीजें देनी चाहिए? क्या लाइट चीजें देनी चाहिए। लाइट चीजें, इतना नॉलेज है ना आपको, लाइट चीजें देनी चाहिए। तो फिर जब पूरी रात आप उपवास करते हैं सबसे लंबा वाला, और सुबह ब्रेक फास्ट करते हैं, ब्रेक फास्ट, तो उस फास्ट को कैसे ब्रेक करेंगे? लाइट या हैवी? मतलब ये तो ऐसी बात हो गई, जो लोग मुझसे कहते हैं कि सुबह राजा की तरह खाओ। मतलब आप एक पहाड़ चढ़ने वाले हैं और गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, बोले मैं पहले 5वां गियर लगा देता हूँ ताकि पहाड़ चढ़ जाए। तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए, कम से कम दिन की शुरुआत सही होनी चाहिए। उसके बाद दिन भर आपको जो खाना है खाइए, जैसा खाना है खाइए, लेकिन कम से कम दिन की शुरुआत भगवान की बनाई हुई रसोई से कीजिए। मैं जहां पर भी जाता हूँ, सेमिनार्स लेता हूँ, खाली इतना प्रमोट करता हूँ, खाली इतना करके देखिए, और देखिए आपके जीवन में कितने मिरेकल्स होते हैं। 20-20 साल पुरानी डायबिटीज की दवाइयां हफ्ते 15 दिन में बंद हो जाती है, केवल ब्रेकफास्ट चेंज करने से। 15-20 साल पुरानी ब्लड प्रेशर की दवाइयां बंद हो जाती है, घुटनों के दर्द ठीक हो जाते हैं, बॉडी का इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाता है, सिर्फ सुबह का नाश्ता बदलने से। तो जहां पर भी सेमिनार लेता हूँ, 2 घंटा बात करूँ, 4 घंटा बात करूँ,
लेकिन अंत में एक ही बात करता हूँ कि सुबह सुबह घर में आग लगाना बंद कीजिए, और इससे एक और फायदा होगा। अब आजकल ईंधन की बचत करनी है हमको, सो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट को चेंज कीजिए, रिप्लेस कीजिए दिन की शुरुआत। और एक बार सुबह अगर आपने फ्रूट सैलेड नेचुरल चीजें खा ली तो हो जाएगा। बाकी एक बार सुबह सुबह आपने कुक फूड खा लिया तो उसके बाद आपको ये सब खाने का मन नहीं करेगा, इच्छा नहीं करेगी, राइट। पहली चीज ये है। दूसरी है फास्टिंग। फास्टिंग एज अ मेडिसिन। हमारे पूर्वजों ने हमें पका हुआ खाना खाने को सिखाया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि साल में एक बार उपवास कीजिए और शरीर के अंदर डीप क्लीनिंग कीजिए। सभी धर्मों में, दुनिया के सभी धर्मों में केवल एक कॉमन एलिमेंट है, वो क्या है बताइए? फास्टिंग। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो। हिंदुओं में नवरात्र, मुस्लिम में रोजा, क्रिश्चियंस में लेंट फेस्टिवल, और ज्यूस में यानी जो जुडाइज्म होता है उसमें फिश करके फेस्टिवल आता है। जैन लोगों में पर्यूषण आता है। सभी धर्मों में साल में एक बार फास्टिंग फेस्टिवल आता है ना। सो साल में एक बार लॉन्ग फास्टिंग बहुत जरूरी है, केवल बॉडी को रिसेट करने के लिए, बॉडी के इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए साल में एक बार लंबा उपवास जरूरी है। और बाकी महीने में 2 उपवास या 4 उपवास आप फास्टिंग कर सकते हैं। 6 दिन खाना खाते हैं तो क्या हम लोग एक दिन अपने बॉडी को, सिस्टम को रेस्ट नहीं दे सकते? वन डे। लेकिन क्या हो गया, लोगों के माइंड में ब्लॉकेज हो चुका है, फोबिया। फास्टिंग से डर लगता है, मेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है मेरे से नहीं हो पाएगा? ईमानदारी से कन्फेस करेंगे प्लीज। हेलो, ईमानदारी से कन्फेस करेंगे मेरे से नहीं हो पाएगा। एक दिन उपवास कर रहा है, वो भी सिर्फ पानी पे, सिर्फ पानी पे। आजकल हम लोग ने एक तो फास्टिंग का मतलब बदल दिया है, वैरायटी चेंज करते हैं और उसको फास्टिंग कहते हैं। हेलो, वैरायटी चेंज करने को उपवास नहीं कहते। ये उपवास नहीं है, ये फ्रॉड है, फ्रॉड। वैरायटी चेंज करके उपवास करना। खिचड़ी खाते हैं, साबूदाना की। अरे पिज्जा बन रहे उपवास के आजकल, मुझे अभी पता चला। तो पिज्जा, मोमोज, पास्ता फास्टिंग के लिए। वैरायटी चेंज करने को उपवास नहीं कहते। उपवास का मतलब है तपस्या, और तपस्या का मतलब है पूरे दिन भूखे रहना, कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ पानी लेना, या फिर बिना पानी के निर्जल उपवास करना। फास्टिंग इज द अल्टीमेट। मैं आपको एक 7 दिन का अनुभव सुना देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि फास्टिंग कितना पावरफुल है। एकदम सिंपल साइंस, एकदम सिंपल। बॉडी में खाना डालना बंद करेंगे तो बॉडी बाहर निकालना शुरू करेगा। जब उसके पास एक्स्ट्रा था, एक्सेस टॉक्सिन बॉडी में, जब अंदर खाना बंद करेंगे तो ये बाहर निकालना शुरू करेगा। बॉडी के पास 2 ही काम होते हैं, एक डाइजेशन करना, दूसरा डिटॉक्स करना। जब आप उसको डाइजेशन से फ्रीडम दोगे तो ये डिटॉक्स करेगा। और जब लोग फास्टिंग करते हैं 7 दिनों का, 7 डेज फास्टिंग, उसमें बॉडी में क्या होता है उसे सुनिए। 1 दिन का उपवास करेंगे तो येलो कलर के, बहुत ज्यादा डार्क येलो कलर की यूरिन पास होगी, और उसमें आपको मेडिसिन की स्मेल आएगी। मतलब अगर आपने, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको रोज मेडिसिन नहीं खानी पड़ती? और डेली मेडिसिन वाले कितने हैं? डेली मेडिसिन। तो जितने लोगों ने डेली मेडिसिन नहीं खाते, वो भी साल में एक बार कोल्ड कफ होने पर या फिर कोई डेंटल सर्जरी करने पर हम लोग एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं। तो अगर आपने 2 साल 3 साल में भी एंटीबायोटिक्स खाए हैं, तो जिस दिन आप 1 दिन का उपवास करेंगे, 1 दिन का मतलब है कम से कम 20 घंटा, 18 से 20 घंटे का फास्टिंग, तो आपके यूरिन में आपको मेडिसिन की स्मेल अनुभव होगी। डार्क कलर का यूरिन और मेडिसिन की स्मेल, मतलब आपने जो 2 साल पहले खाई मेडिसिन थी, वो आपके कहीं ना कहीं किडनी में, बॉडी में उसके रेसिड्यूज थे। यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस ऑलरेडी किया है? मेडिसिन की स्मेल, डार्क कलर का यूरिन। ओके, कम से कम 25-30 लोगों ने हाथ खड़े किए। चलिए, थैंक यू सो मच फिटनेस बनने के लिए। सेकेंड, 2 दिन का उपवास या 3 दिन का, 3rd डे का फास्टिंग तक में, जो लोग 2 से 3 दिन का फास्टिंग करते हैं, 3rd डे तक में ग्रीन कलर के स्टूल स्टार्ट होते हैं।
मुंह से बदबू आना शुरू होती है, भयानक बदबू। और ग्रीन कलर के स्टूल जिसमें गॉल ब्लैडर के स्टोन, बाइल डक्ट के स्टोन, राउंड राउंड गोलियां निकलती है ग्रीन कलर की, डार्क ब्रोटल ग्रीन। किसी को ऑलरेडी ये अनुभव है क्या फास्टिंग के दरमियान ग्रीन कलर के स्टोन? प्लीज हाथ खड़े कीजिए, मुझे काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 4 5 लोग हमारे साथ। सो ग्रीन कलर के स्टूल्स निकलते हैं सेकेंड या थर्ड डे फास्टिंग में। फास्टिंग के चौथे दिन से पांचवें दिन, छठे दिन ब्लैक कलर के, लिटरली ब्लैक मतलब आज जैसा आपने कलर पहना है ब्लैक, हमारे बाल जैसे काले होते हैं वैसे ब्लैक कलर के स्टूल्स निकलते हैं। सालों साल से अगर हमने किसी बर्तन को साफ नहीं किया है तो उसके अंदर कैसे काले कलर की काई जमा होती है। आपने देखा होगा पकौड़े वाले के पास कढ़ाई के बाहर की तरफ जो है ग्रीन ब्लैक कलर का सब गंदगी जमा होता है, वो ब्लैक कलर के स्टूल्स निकलेंगे फास्टिंग के चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन। किसी ने ऑलरेडी ऐसा एक्सपीरियंस किया ब्लैक स्टूल्स? ब्लैक स्टूल्स वंडरफुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहीं पर, और यहाँ पे हमारे साथ 5 6 लोग। सो जब 7 दिन का उपवास करेंगे तो कंप्लीट बॉडी रिसेट हो जाएगी। कंप्लीट बॉडी रिसेट यानी बॉडी का इन्फ्लेमेशन खत्म, पूरे बॉडी की सफाई, और उपवास के बाद आप पूरी तरह से स्टेमिना आपका बदल जाएगा, 2 गुना या 3 गुना स्टेमिना हो जाएगा, एनर्जी अपग्रेड हो जाएगी, पूरी तरह से आपकी हेल्थ बदल जाएगी। और 90% बीमारियां जो आपको उपवास करने से पहले थी उसके बाद रिपोर्ट करवाइए, उसकी रिपोर्ट भी आपको नॉर्मल आ जाएगी। सोचिए, विचार कीजिए, दुनिया की सबसे पावरफुल मेडिसिन जो है वो है फास्टिंग, और वो एब्सोल्युटली फ्री है। हम इंसान इतने बुद्धिशाली हैं कि बीमार पड़ते ही डॉक्टर को ढूंढना शुरू करते हैं और दवाई खाना शुरू करते हैं, जबकि दुनिया के सारे जानवर बीमार पड़ने पर भगवान की दी हुई मेडिसिन का यूज करते हैं और सीधा खाना खाना बंद कर देते हैं। इतना सिंपल है ये। एक फास्टिंग के लिए ट्रिक देता हूं। कल संडे है, आप लोग अगर फास्टिंग करना चाहते हैं तो एक ऐसी ट्रिक देता हूं जिसने जिंदगी में कभी उपवास नहीं किया है और कभी सोचा भी नहीं आपने कि मैं कभी उपवास करूंगा, मतलब 36 घंटे भूखे रहना। उपवास का मतलब है 36 घंटे। 36 घंटे का मतलब है कि आज रात को आपने खाना खा लिया और परसों सुबह डायरेक्ट ब्रेकफास्ट लिया। 36 आवर्स का फास्टिंग। कितने लोग करना चाहेंगे? मैं अगर आपको उसके लिए स्मार्ट कुछ टिप्स देता हूँ। वेरी गुड, जोरदार तालियां। मैं आपको गारंटी देता हूँ। गारंटी क्यों दे रहा हूँ ये बता दो, क्योंकि अब तक कम से कम 25,000 लोगों को मैं अपने साथ रहकर रेसिडेंशियल प्रोग्राम में उपवास करवा चुका। जिसने जिंदगी में एक टाइम का खाना स्किप नहीं किया, उसने हमारे साथ 7 दिन का उपवास हंसते खेलते हुए कर लिया। ऐसे हमारे साथ और भी लोग हैं, आपके साथ यहीं पे आते हैं रोज, और वो हमारे साथ प्रोग्राम में आके फास्टिंग कर चुके हैं, राइट। और एक प्रोग्राम में आप अभी जितने बैठे उससे ज्यादा एक प्रोग्राम में फास्टिंग करने वाले लोग होते हैं। 150, 200, 250 लोग एक प्रोग्राम में, एवरी मंथ, हर महीने। और हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में, हेलो बताना भूल गया, उषा जी हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में अभी 2 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, उसमें हमारे साथ फास्टिंग प्रोग्राम में आ रहा है, फास्टिंग करने के लिए। सभी भाई भी आ रहे हैं, उनके हस्बैंड। सो अब फास्टिंग के लिए मैं आपको स्मार्ट एक तरीका बता देता हूं। जिंदगी में कभी उपवास ना किया हो कोई बात नहीं है, एक बात समझ लीजिए, उपवास शरीर से नहीं होता है, उपवास होता है मन से। अब जिस दिन आपको उपवास करना है, कल करना है, फॉर एग्जाम्पल कल आपको फास्टिंग करना है, आज रात को सोने से पहले आपको अपने माइंड को कमांड देना है कि पूरी जिंदगी मैंने खाना खाने का एक्सपीरियंस लिया है, अनुभव लिया है, लेकिन कल का एक दिन मुझे भूखे रहने का अनुभव लेना है, एक्सपीरियंस लेना है। आप विचार कीजिए, पहले ये सोचिए, इस दुनिया में सारे पशु प्राणी स्टार्वेशन के लिए डिजाइन हुए हैं, भूखे रहने के लिए। शेर जंगल का राजा है, उसको भी रोज खाना नहीं मिलता, वो हफ्ते में एक बार खाना खाया तो हफ्ते में आराम करेगा हफ्ते भर, और उसके बाद शिकार पे निकलेगा। दुनिया के सारे पशु प्राणी स्टार्वेशन के लिए बने हैं
केवल एक इंसान है इस धरती पे जो घड़ी देखकर खाना खाता है, बाकी सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स अपने पेट की घड़ी को देखकर खाना खाते हैं। ये इंसान के बीमार होने का सबसे बड़ा कारण है। तो अब कल अगर आपको फास्टिंग करना है तो आज रात को सोने से पहले अपने माइंड को कमांड देना है कि कल का एक दिन मुझे भूखे रहने का अनुभव लेना है। फास्टिंग इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। और इस उपवास को अगर कल आपको सक्सेसफुल करना है तो आज रात को सो गए और आपका फास्टिंग चालू हो गया। बाय डिफॉल्ट आज रात को सो गए और फास्टिंग स्टार्ट हो गया। 12 घंटा सुबह उठने के बाद पानी भी नहीं पीना है। आप लोग एरोबिक्स करते हैं इसलिए आपको यहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट होगी, ये समझ सकता हूँ, लेकिन दिन की शुरुआत पानी से मत कीजिए। अगर सुबह सुबह पानी पी लेंगे तो आपका पेरिस्टल्टिक मूवमेंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपको घंटे 2 घंटे में भूख लगनी शुरू हो जाएगी। जिस दिन आपको यहाँ पे ब्रेक मिले उस दिन मेरे को लगता है कि फास्टिंग कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी क्या समर का मौसम भी शुरू हो गया, गर्मी शुरू हो गई, ऊपर से 1 घंटा आप लोग अगर मेहनत करते हैं, जिस दिन आपकी छुट्टी हो, ब्रेक हो, उस दिन उपवास करने का प्रयास कीजिए। सुबह सुबह पानी नहीं पिएंगे और एयर फास्टिंग से अपने दिन की शुरुआत करेंगे। जितने घंटे तक आप एयर फास्टिंग को स्ट्रेच कर सकते हैं, प्रयास ये करेंगे 7-8 घंटे उठने के बाद, 7-8 घंटे मतलब आप 6 बजे उठे तो 2 बजे तक एयर फास्टिंग को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आप वाटर फास्टिंग पे शिफ्ट कर सकते हैं। वाटर फास्टिंग पे शिफ्ट मतलब पानी पी सकते पानी ले सकते हैं। मतलब उसके बाद अगर आपको लगे कि भूख लगी है 2 ग्लास पानी पी लीजिए और आपको लगेगा कि मैंने ज्यादा खाना खा लिया है। अपने माइंड को प्रोग्राम कीजिए, जिस दिन उपवास होता है उस दिन पानी ही हमारा भोजन है। बहुत प्यास लगे तब ये भोजन लेंगे, वरना वो भी नहीं लेंगे। सो अगर कल का दिन अगर आपको उपवास करना है तो माइंड को सेट कर लीजिए और आप हंसते खेलते हुए उपवास को कंप्लीट कर पाएंगे। एयर फास्टिंग कंप्लीट ना हो तो वाटर फास्टिंग पे शिफ्ट कर देना। वाटर फास्टिंग शिफ्ट कंप्लीट ना हो तो सपोर्ट चाहिए तो नींबू पानी ले लेना। कोई डिफिकल्टी हो तो नींबू पानी का सपोर्ट ले लेना, राइट। लेकिन इस तरीके से अगर करेंगे तो हंसते खेलते हुए आपका फास्टिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और एक दिन का फास्टिंग जब आप करेंगे तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाएगा कि मैं अब 2 दिन का भी कर सकता हूँ, 3 दिन का भी कर सकता हूँ और 7 दिन का भी कर सकता हूँ, है ना। नवरात्र को आने में भी समय है, क्योंकि एक चैत्र नवरात्र अभी कल खत्म हुआ है 27 तारीख को। तो अगले 3 महीने तक आप अपने बॉडी को, माइंड को प्रिपेयर कीजिए ताकि आने वाले नवरात्र में आप 9 दिन, 8 दिन, 7 दिन का उपवास कर पाए और कंप्लीट बॉडी को रिसेट। ये पूरा अनुभव आप ये विचार कीजिए, मेरे पास 100 लोग आते हैं उपवास करने तो उसमें से 90 लोगों को ब्लैक कलर के स्टूल निकलते हैं, डांबर निकलता है, डांबर बाल्टी भर के। खाना नहीं खाया 7 दिन तक, लेकिन वॉशरूम में कुछ ना कुछ मरोड़े आती है और निकलता है, मरोड़े आती है और निकलता है। सोचिए, विचार कीजिए, आप सिर्फ इतना सोचिए कि हमारी बॉडी जहां से खाना एब्जॉर्ब कर रही है उसी जगह पे, उसी फिल्टर पे ये पूरी गंदगी जमी हुई है। जहां से आप काजू बादाम पिस्ता खाते हैं, अच्छा वाला, हर इंसान अच्छा वाला खाना खाता है अपने घर का, और वो अच्छा वाला खाना जहां से एब्जॉर्ब होता है उसी जगह पे ये ब्लैक कलर की पूरी काई जमा हुई है। और उसको निकालने के बाद अब सोचिए कितना अच्छा अनुभव होगा, कितनी अच्छी एनर्जी होगी, आप कितना अच्छा फील करेंगे, लाइट फील करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फास्टिंग। आप लोग थोड़ी सी शुरुआत कीजिए। आगे मैं आपको उषा जी को लिंक शेयर करूंगा। मुझे वैसे तो आपके फन एंड कुछ ग्रुप का नाम उसमें ऐड किया है, चल क्या नाम है आप लोग उस ग्रुप में? फन एंड जॉय, बहुत मजा। क्या बात है। तो मैं आपको वहां पे अपडेट्स देते रहूंगा। हमारे जो जूम सेमिनार्स होते हैं डेली रात को 9 बजे होते हैं, जहाँ पे हम लोग कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते हैं और लोगों को घर बैठे बैठे हेल्दी होने के लिए, फास्टिंग करने के लिए गाइड करते रहते हैं। ओजस के 2 ही चीजें हैं कि हेल्दी रहने के लिए राइट बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन और साल में एक बार फास्टिंग, लॉन्ग फास्टिंग, और हफ्ते में एक बार छोटे छोटे फास्टिंग। अब अंत में अगर आपके कोई सवाल हो तो हम लोग उस पर बात कर सकते हैं। छोटा 5 दिन का मीनिंग क्या है? एक दिन 36 घंटे,
चाय कॉफी तो पी सकते हैं क्या? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हाँ ये सब तो माइंड में रहता है भाई, ये तो लिक्विड है, चाय कॉफी तो पी चाय लिक्विड है, वेरी गुड। तो फास्टिंग लोग करने ये भी में पिएंगे, चाय खंबा। सबसे बड़ी दिक्कत है, वो चाय आ लिक्विड गया, है। बराबर है। उसका गम नहीं जाने। और आप सभी लोग जानते हैं चाय कितनी हेल्दी चीज है, बराबर। नहीं सबको बताइए ना कि चाय कितनी हेल्दी है, तो आप सब लोग जानते हो। भैया ना तो बोलो, बहुत हेल्दी है। इंदिरा देती है, मतलब मैं समझ गया आपकी भावना, समझ गया अंदर। इंदिरा देती है। अब जो है जिस दिन फास्टिंग करना है उस दिन क्या करना है, ब्लैक टी या ग्रीन टी का सपोर्ट आप ले सकते हैं। नहीं करने से अगर आपका माइंड उसमें सेट है तो आप क्या कर सकते हैं, ब्लैक टी या ग्रीन टी का सपोर्ट ले सकते हैं। एटलीस्ट उपवास वाले दिन पे डेयरी और शुगर नहीं चाहिए, डेयरी और शुगर नहीं चाहिए। अगर बहुत मजबूरी हो तो लेना, वरना मैंने जो जिस तरीके से आपको बोला उपवास करके देखिए, आपको चाय वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर मन में आ जाए तो आप ब्लैक टी या ग्रीन टी ले सकते हैं। रेगुलर दवाइयों का क्या, जिसकी शुगर कम होती है वो क्या करें। पहली बात, उपवास करने पर जिस दिन उपवास करने हैं उस दिन आप मेडिसिन का सपोर्ट नहीं ले सकते, क्योंकि जिस दिन उपवास करते हैं शुगर अपने आप कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी अपने आप कम हो जाता है। तो हम लोग जब फास्टिंग करवाते हैं ग्रुप में, तो हमारे पास तो टीम होती है, डॉक्टर्स होते हैं, सारे लोग होते हैं। तो वो क्या करते हैं, सुबह दोपहर शाम उनका बीपी शुगर पल्स सब मॉनिटर करते रहते हैं। लेकिन आप घर पे करने वाले हैं तो आपको क्या करना चाहिए, एक दिन पहले मेडिसिन स्टॉप करनी चाहिए। और उसके एक दिन पहले मतलब जिस दिन उपवास करने वाले उस दिन मेडिसिन नहीं, जब खाना शुरू करेंगे तब मेडिसिन ले लेनी चाहिए। और उस दिन आप मॉनिटर कर सकते हैं सिर्फ देखने के लिए कि आपका शुगर कहाँ जा रहा है। तो फास्टिंग वाले दिन पर मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर करेंगे तो शुगर डाउन हो जाएगा, ज्यादा माइनस में चला जाएगा। हाँ थैंक यू सो मच। 7 डेज इन्होंने पूछा कि पानी नहीं पीना है क्या? नो, 7 डेज का फास्टिंग स्टार्ट करते हैं तो शुरू में एयर फास्टिंग करते हैं, मौसम के ऊपर निर्भर करता है। कुछ लोग 7 डेज का एयर फास्टिंग कंप्लीट भी कर लेते हैं, कुछ लोग 3 ही दिन एयर फास्टिंग कंप्लीट कर पाते हैं, तो उसके बाद वो वाटर फास्टिंग पे शिफ्ट कर देते हैं। सो नॉट कंपलसरी। हम कभी किसी को अपने कैंप में प्रोग्राम में फोर्स नहीं करते फास्टिंग करने के लिए। वो अपने अंदर से, जब तक आपके अंदर से नहीं क्रिएट होगा तब तक आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप कर भी नहीं पाएंगे। जैसे आपने कहा दिन की शुरुआत केमिकल से करते हैं, अगर टूथपेस्ट छोड़ दे तो उसका इलाज क्या है? अगर टूथपेस्ट छोड़ दे तो उसका इलाज क्या है? ये तो बहुत सिंपल मैंने बताया ना, या दातुन या मंजन। मंजन मिलता नहीं है, हल्दी और नमक। मंजन आप अपना मंत्री ब्रांड मिलता है ना? हाँ। पतंजलि का भी मंजन बना लीजिए, घर पे बहुत आसानी से बन जाता है। लौंग को भून के, 2-4 चीजों को भून के, मैं आपको चाहिए तो उसके अलग अलग कंपोजिशन भेज दूंगा, रेमेडीज भेज दूंगा, ग्रुप पे डाल लीजिए, ग्रुप पे डाल देता हूँ। आप अपना खुद का घर में मंजन बना लीजिए, इससे आसान कुछ भी नहीं है। आज के व्यापार के इस जगत में खाने पीने के मामले में किसी पे भरोसा मत कीजिए। अपना आटा खुद पिसवाइए, अपने मसाले खुद पिसवाइए, क्योंकि उन सब के अंदर जहर मिला हुआ होता है, प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए होते हैं। तो हमें अपना तेल खुद निकाल के लेके आना चाहिए, कोल्ड प्रेस ऑयल, आटा खुद बनवाना चाहिए और अपने मसाले भी खुद बनवाने चाहिए। जी देखिए, हाई शुगर होगा तो उसका प्रॉब्लम ये है कि अगर आप फास्टिंग करेंगे तो आपका शुगर नॉर्मल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं फास्टिंग करने, मेरे पास ऐसे लोग फास्टिंग करने आते हैं जिनका इंसुलिन चल रहा है और शुगर 500 है, और वो लोग हमारे साथ फास्टिंग कर लेते हैं। ये भूखा रहेंगे तो सर दर्द होना शुरू हो जाता है, चाय नहीं पिएंगे तो के सवाल होंगे। जिस दिन फास्टिंग करते हैं बॉडी डिटॉक्स मोड पे जाता है और सर दर्द और एसिडिटी होने की संभावना रहती है। तो उस दिन हम कहते हैं कि जिस दिन आप फास्टिंग करेंगे उस दिन आप वेट पैक लगाइए, पेट पे गिल्ली पट्टी लगाइए, गले में और माथे पे। अगर आप वेट पैक लगा के फास्टिंग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फास्टिंग करने से अगले दिन शाम को त्रिफला का सेवन कर लीजिए, पेट साफ कर लीजिए। पेट साफ हो जाएगा
तो फास्टिंग करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो अगले दिन जिस दिन उपवास करना है उसके पहले दिन त्रिफला का उपयोग कर लीजिए। बाकी के जो सवाल उषा जी यहाँ पर